देखिए प्रतिबिंब टॉपिक 10 यानी कि 10वां टॉपिक प्रतिबिंब। किसी वस्तु को दर्पण के सामने यानी दर्पण मतलब शीशा जो जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। यानी कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है कि नहीं, बन जाती है ना। तो दर्पण में बनी उस वस्तु की आकृति को हम प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। जैसे हम लोग चेहरा देखने जाते हैं शीशे में तो हमारा आकृति बन जाती है कि नहीं शीशे में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। तो आप देखिए आगे, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला पर है पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कुछ समझ में आया नहीं ना। तो इसको इसको इस परिभाषा को बस एक बार पढ़ लीजिए। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसको हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण में से प्रतिबिंब बनाना ना, तब इसको हम समझा देंगे। ठीक, बस एक बार पढ़ लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, आगे देखिए दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो बिंदु पर बने उस बिंदु या वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, इसे भी हम लोग गोली दर्पण में पढ़ेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस इसको परिभाषा एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। समझ में तो नहीं आएगा लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, हम जब गोली दर्पण का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना वो सब सीख लेंगे, उसी में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए